फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने ऑयलर फाइव फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज ऑयलर फाइव फंक्शन, व्हाट इज डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ऑयलर फाइव फंक्शन, एंड हाउ वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फाइव फॉर ए प्राइम नंबर एंड फॉर ए नंबर ऑफ प्राइम पावर. So, in this lecture, we will discuss some another properties of Euler-5 function. The main basic property of Euler-5 function is that Euler-5 function is multiplicative. This is the theorem which helps us to calculate the phi function for any number of integers. So, what is this theorem? Phi is multiplicative function. It means if m and n are two positive integers such that they are co-prime, then you can separate phi m into n as phi m into phi n. So this is very important theorem and it is the base of the forthcoming results. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, द ऑयलर फाइव फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव. तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक सब रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, एक छोटे रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इन फॉर्म ऑफ ए लेमा. तो सबसे पहले हम ये लेमा प्रूव करेंगे. इस लेमा को हम इस थ्योरम के लिए यूज करेंगे. तो व्हाट इज दिस लेमा? लेट ए बी सी be positive integers, then the GCD of A with BC is 1 if and only if the GCD of A and B and the GCD of A and C is 1. It means अगर कोई नंबर A प्रोडक्ट के साथ GCD 1 है, देन A का B के साथ GCD 1 रहेगा, A का C के साथ GCD 1 रहेगा, एंड कन्वर्सली. ओके, तो इसी रिजल्ट को हम मेन थ्योरम में यूज करेंगे. तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं. तो यहाँ पर हम दो मेथड डिस्कस करेंगे. दो तरीके से आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं. जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप वो यूज कर सकते हो. ठीक है, तो प्रूफ वन देखिए. प्रूफ वन इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, तो देखिए, पहले मान लेते हैं कि लेट द जीसीडी ऑफ ए बी सी इज 1. द जीसीडी ऑफ ए विद बी सी इज 1. तो क्या प्रूव करना हमने? क्लेम हमारा क्या रहेगा? द जीसीडी ऑफ ए एंड बी एंड द जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज 1. ठीक है, तो हम यहां से क्या प्रूव करेंगे कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज 1. तो मान लेते हैं लेट द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज डी. इट मीन्स डी इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इंप्लाइज डी विल डिवाइड ए एंड डी विल डिवाइड बी. तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा. और आप जानते हैं कि अगर डी बी को डिवाइड करता है तो डी विल डिवाइड एनी मल्टीपल ऑफ बी. डी बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा तो फिर डी बी सी को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स देखिए क्या हुआ, डी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी सी. दिस इंप्लाइज डी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी सी. तो डी क्या हुआ? ए और बी सी का कॉमन डिवाइजर हो गया. बट ए और बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1. ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये कॉमन डिवाइजर है. तो क्या होगा कि जो कॉमन डिवाइजर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करे, बिकॉज इट इज ए कॉमन डिवाइजर, इट इज ग्रेटेस्ट, एंड दिस इंप्लाइज डी विल डिवाइड 1. और देखिए 1 को तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 को डिवाइड कौन करेगा? 1 ही करेगा. ओके, तो इट मीन्स हमने क्या माना कि ए और बी का बी सी का जीसीडी 1 है, और क्या प्रूव किया कि ए और बी का जीसीडी 1 हो गया. जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1. सिमिलरली बाय सेम आर्ग्यूमेंट वी कैन शो दैट द जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज 1. तो अगर आप ए और बी सी का जीसीडी 1 मानते हैं तो आप शो कर सकते हैं कि ए और बी का जीसीडी 1 हुआ, ए और सी का जीसीडी भी 1 हुआ. अब कन्वर्स प्रूव करेंगे कि अगर बी और सी दो इंटीजर हैं सच दैट ए और बी, ए एंड बी जीसीडी 1, ए एंड सी जीसीडी 1, देन वी विल प्रूव दैट द जीसीडी ऑफ ए विद बी सी इज आल्सो 1. देखिए, कन्वर्सली suppose that
GCD of A with B and the GCD of A with C is 1. Then what we have to prove? We have to show that the GCD of A with BC is also 1. ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं लेट द GCD ऑफ A B C is D. Then what we have to prove? D is 1. देखिए हमने क्या किया, ए और BC का GCD हमने D मान लिया, तो हमें क्या प्रूव करना है? D is 1. कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट D is ग्रेटर देन 1. D 1 नहीं है तो D क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा. देन आप जानते हैं एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम डिवाइजर. देन D हैज ए प्राइम डिवाइजर से P. इफ D is greater than 1 then D has a prime divisor. हमने क्या मान लिया? वो प्राइम डिवाइजर क्या है? P है. इट मीन्स दिस मीन्स P डिवाइड D, क्योंकि P क्या है? D का डिवाइजर है, प्राइम डिवाइजर है. P D को डिवाइड करता है और D देखिए क्या है? D A को भी डिवाइड कर रहा है. D डिवाइड A, D डिवाइड BC, बिकॉज D इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड BC. तो P डिवाइड D, D डिवाइड A, इन दोनों से क्या आएगा? दिस इंप्लाइज P डिवाइड A. P डिवाइड A. Okay, now P divide D, D divide BC. This implies P divide D, D divide BC. Then P divide BC. Okay, but P is a prime. आप जानते हैं कि अगर प्राइम प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज आइदर P डिवाइड B और P डिवाइड C. अब कंबाइन कर दीजिए, P डिवाइड A. अब देखिए P तो A को तो डिवाइड करता है. अब इनमें से एक केस लेंगे, अगर P A को डिवाइड कर रहा है एंड P B को डिवाइड कर रहा है. दिस इंप्लाइज P इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B. P कॉमन डिवाइजर हुआ A और B का, तो इट मीन्स GCD ऑफ A B कैन नॉट बी 1. देखिए कॉमन डिवाइजर है P और P क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम कम से कम आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए A और B का GCD 1 नहीं हो सकता. सिमिलरली P डिवाइड A, P डिवाइड C implies P is a common divisor of C. A and C. And this implies the GCD of AC cannot be 1. A और C का GCD भी 1 नहीं हो सकता. तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं? क्या एज्यूम किया हमने? A और B का GCD 1 है, A एंड C का GCD 1 है. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? A और B का GCD 1 नहीं आया, A और C का GCD 1 नहीं हो सकता. कॉन्ट्राडिक्शन, ए कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई? जब हमने माना कि D 1 नहीं है एंड दिस इंप्लाइज D मस्ट बी 1. D मस्ट बी 1. और यही हम चाहते थे कि A और B का BC का जो GCD हमने D माना है, D 1 आना चाहिए. ओके, तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट प्रूफ ऑफ दिस लेमा. नाउ वी विल प्रूव द सेकंड वे टू प्रूव दिस लेमा. सेकंड प्रूफ देखते हैं इस लेमा के लिए. द GCD ऑफ ABC इज 1 इफ एंड ओनली द GCD ऑफ AB एंड GCD ऑफ AC इज 1. तो यहाँ पर हम जो GCD के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको यूज करेंगे. व्हाट इज दैट? इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर then GCD is 1 if and only if there exist integer x and y such that mx plus ny is equal to 1. ओके, तो GCD अगर 1 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं. अगर ऐसे आप लिख रहे हैं then GCD is 1. ओके, तो इंटीजर आपको क्या मिलेंगे? x and y इंटीजर मिलेंगे, mx plus ny is equal to 1. ओके, नाउ वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी इन प्रूविंग दिस प्रूफ. देखिए, लेट द GCD ऑफ ABC is 1. Then by this property there exist integers x and y such that ax plus
BC y is 1. Now rearrange this term as ax plus b cy is equal to 1. तो देखिए a के लिए x और b के लिए हमें इंटीजर मिला cy. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ऐसे लिख पा रहे हैं देन द जीसीडी इज 1 एंड दिस इम्प्लाई द जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1. क्योंकि हमने जो c है उसको y के साथ एडजस्ट कर दिया तो ये एक इंटीजर क्रिएट हो गया यहाँ से ax प्लस b इंटू सम इंटीजर इज 1. तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए बी इज 1. तो सेम ट्रीटमेंट आप सी के लिए भी कर सकते हैं. कैसे? ax, अब सी को बाहर रखें, by इज 1. दिस इम्प्लाई द जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज 1. ओके, तो एक पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने प्रूव किया. अब हम सेकंड रिवर्स पार्ट देखते हैं कि इफ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी एंड द जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज 1, then there exist integers u1, u2, v1, v2 such that au1 plus bv1 is 0. a और b का जीसीडी 1 है तो इनके लिए इंटीजर मिलेंगे u1, v1 such that au1 plus bv1 is 1. Similarly a and c have जीसीडी 1 तो इनके लिए इंटीजर आप यूज कर लीजिए u2 एंड v2. देन au2 प्लस bv2 इज 1. क्या प्रूव करना हमने? द जीसीडी ऑफ abc इज 1. तो यही सेम इसी तरह से हमने abc को लिखना है, a एंड bc को. तो देखिए कैसे लिखेंगे. कोई भी इनमें से एक इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए आप. au1 प्लस bv1 इज इक्वल टू 1. इसको हम रीराइट करेंगे au1 प्लस b इंटू 1 इंटू v1 इज 1. और 1 की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए. 1 इज इक्वल टू au2 प्लस bv2. सॉरी यहाँ पर c रहेगा क्योंकि आप इसी के लिए यूज कर रहे हैं, a और c के लिए. ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह क्या रखेंगे, au2 प्लस cv2. au1 प्लस b, 1 की जगह रख दीजिए आप au2 प्लस cv2. दिस इज 1 इंटू v1 इज 1. एडजस्ट कीजिए टर्म्स को. देखिए u1 तो यहां से क्या करेंगे हम, a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं. a बाहर निकाल लेते हैं, u1 प्लस bu2 प्लस b इंटू c v2 इज 1. तो देखिए a के लिए हमें क्या मिला, दिस इंटीजर. bc के लिए v2 so that this one. Call this integer t and call this integer s. तो ये देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया. दिस implies at plus bcs is equal to 1. And now you can say that the GCD of a and bc is 1. Okay, so this complete the second proof of this lemma. तो अब ये जो लेमा है इसको हमने मेन थ्योरम के अंदर यूज करना है. स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे मेन थ्योरम है उसको प्रूव करते हैं. प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम. What was the main theorem? That if m and n are co-prime, then phi of mn is phi of m into phi of n. It means we have to find out the number of integer less than mn and co-prime to mn. Okay, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको. फर्स्ट केस देखिए, इसको 2 केसेस में डिवाइड करते हैं. इफ either m और n is 1. ओके, तो या तो m1 हो या फिर क्या है n1 हो. तो देखिए अगर m1 रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, if m is 1 this quantity will be phi of n. This will be phi of n. And if m is 1 phi of 1 is 1. ये हमने ऑयलर फाई फंक्शन के डेफिनेशन में देखा कि फाई ऑफ 1 इज 1, तो इट इज इक्वल टू फाई n. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर दोनों ही केस में चाहे m1 हो या n1 हो, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट होल्ड करेगा. ओके,
सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के लिए भी आप कह सकते हैं। ओके, नाउ तो सपोज m इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज ग्रेटर देन 1 एज वेल। तो m भी 1 से बड़ा है, आपने मान लिया, n भी 1 से बड़ा है। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने mn 1 से लेकर mn तक जो भी इंटीजर्स हैं उनमें से को प्राइम हमने सॉर्ट आउट करने हैं। ओके, तो देखिए क्या करना है आपने यहां से, वी हैव टू फाइंड आउट integers among 1 to up to mn. Those are co-prime to mn. ओके, तो ये हमने काम करना है। तो देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 अप टू, बीच में आप सपोज कर लें r आया, देन नेक्स्ट इज m। 1 से लेकर हमने m तक इंटीजर लिखे। नेक्स्ट काउंटिंग क्या होगा, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, एंड हेयर एंट्री विल बी m प्लस r, एंड हेयर एंट्री विल बी m प्लस m इज 2m। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, 2m प्लस 1, 2m प्लस 2, 2m प्लस 3, 2m प्लस r, एंड दिस इज 3m, 2m प्लस m इज 3m। लाइकवाइज चलते जाएंगे। नेक्स्ट 4m आएगा, 5m एंड सो ऑन। तो लास्ट बट सेकेंड, इट मीन सेकेंड लास्ट रो देखिए क्या होगी, n माइनस 2 m प्लस 1, n माइनस 2 m प्लस 2 एंड सो ऑन। यहां आपके पास क्या हो जाएगा, n माइनस 2 m प्लस, एंट्री देखिए क्या रहेगी, दिस विल बी n माइनस 1 m। ओके, तो लास्ट रो लिखिए, n माइनस 1 m प्लस 1, n माइनस 1 m प्लस 2 अप टू n माइनस 1 m प्लस r, एंड द लास्ट एंट्री इज n इंटू m, n इंटू m। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थ्योरम के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या फोकस करेंगे, ये आरथ कोई भी आर्बिट्रेरी कॉलम चूज किया हमने, इस आरथ कॉलम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ से ही हमें आइडिया लगेगा कि हमने थ्योरम को कैसे प्रोसीड करना है। तो देखिए आरथ कॉलम की अगर एंट्रीज आप देखें तो 1 इंटू आर, जस्ट ओनली आर, m प्लस आर, m प्लस आर, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 0m प्लस आर, 1m प्लस आर, 2m प्लस आर, n माइनस 2m प्लस आर, एंड n माइनस 1m प्लस आर। तो इट मीन्स every entry of this column is of the form bm plus r. It means a multiple of m plus r. Okay, तो यहां से हम आगे प्रोसीड करते हैं। Now we are going to write two important points which are very useful in this theorem. First one is phi of mn is equal to number of integers less than mn and co-prime to mn, less than mn and co-prime to mn। ओके, आप लेस देन mn ना लिखे तब भी चलेगा, बिकॉज अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कोई भी नंबर आप 1 से बड़ा लेंगे तो उसका जीसीडी 1 खुद के साथ 1 नहीं आएगा, तो इसको आप हटा सकते हैं। ओके, नाउ तो नंबर ऑफ इंटीजर को प्राइम टू mn आर number of integers co-prime to both m and n। तो अगर हमने वो नंबर छांटने हैं जिनका जीसीडी mn के साथ 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारे नंबर छांटने हैं जो दोनों नंबर के साथ को प्राइम हो, m के साथ भी को प्राइम हो और n के साथ भी को प्राइम हो। तो ये स्टेटमेंट हमने वहां से ड्राइव किया है लेमा से, जो लेमा हमने प्रूव किया था उस वही मीनिंग है।
ए और बी सी का जीसीडी 1 रहेगा अगर ए का बी के साथ जीसीडी 1 है और ए का सी के साथ जीसीडी 1 है। तो उस लेमा से हमने ये रिजल्ट ड्रॉ किया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या यहाँ पर यूजफुल रहेगा कि इफ, ये डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम है, इफ बी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ बी एंड आर। जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी आर। और ये देखिए यहाँ पर आप ए को क्या लिख सकते हो, ए इज बी क्यू प्लस आर, और इसको रीराइट कर सकते हो आप, द जीसीडी ऑफ बी क्यू प्लस आर इज सेम एज द जीसीडी ऑफ, सॉरी, जीसीडी ऑफ बी क्यू प्लस आर एंड आर इज सेम एज द जीसीडी ऑफ बी एंड आर। ओके, तो इस रिजल्ट को भी हम यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने वो इंटीजर्स सॉर्ट आउट करने हैं जो दोनों के साथ को प्राइम हो, एम के साथ भी को प्राइम हो और एन के साथ भी को प्राइम हो। तो यहां पर हम पहले rth कॉलम के ऊपर फोकस करते हैं कि rth कॉलम की एंट्रीज कैसी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, rth कॉलम में एंट्री कैसी है, एम क्यू मल्टीपल ऑफ एम प्लस आर, मल्टीपल ऑफ एम प्लस आर, ये एंट्रीज किसकी हैं, rth कॉलम की एंट्री है। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पर कौन कौन से इंटीजर हैं rth कॉलम के अंदर जिनका m के साथ जीसीडी 1 रहेगा। हमने क्या करना है, rth कॉलम की एंट्रीज फाइंड आउट करनी है कि rth कॉलम की एंट्रीज में से कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जिनका r के साथ जीसीडी 1 रहेगा, सॉरी m के साथ जीसीडी 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये थ्योरम यूज करेंगे हम, एम क्यू प्लस आर और m का जीसीडी 1 होगा अगर r और m का जीसीडी 1 हो जाए। ओके, बिकॉज एम क्यू प्लस आर और m का जीसीडी इज सेम एज r एंड m जीसीडी यूजिंग दिस रिजल्ट। ओके, तो इट मीन्स अगर मुझे वो नंबर छांटने हैं जिनका m के साथ जीसीडी 1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम क्यू प्लस आर जो एंट्रीज हैं उनको m के जीसीडी उनका चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एन एंट्री इन rth कॉलम has is co-prime to m if and only if the GCD of R and M is 1. ओके, तो अब यहां से देखिए, दिस implies entries in all entries in rth column are co-prime to m if and only if R and M have GCD 1, because rth कॉलम की एंट्री कैसी है, R, M प्लस R, 2m प्लस R एंड सो ऑन। इट मीन्स अगर R का M के साथ जीसीडी 1 हो गया तो सारी एंट्री जो है ऐसी रहेंगी कि सबका जीसीडी M के साथ 1 रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो इस फॉर्म की हैं, M क्यू प्लस R। तो अगर R का M के साथ जीसीडी 1 हो गया तो इट मीन्स जो कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं सभी का M के साथ जीसीडी 1 रहेगा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि rth कॉलम में, ये तो rth कॉलम की आपने सपोज rth कॉलम चूज कर लिया, ऐसा कॉलम चूज कर लिया जिसमें सभी एंट्रीज का जीसीडी m के साथ क्या है, 1 है। हम ये देखना चाहेंगे कि उस कॉलम में कितनी एंट्रीज है जिनका n के साथ भी जीसीडी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो नाउ बट वी विल सॉर्ट एंट्री इन rth कॉलम which are co-prime to n। ओके, तो देखिए rth कॉलम को एक बार फिर से लिखिए, R, M प्लस R, 2m प्लस R एंड सो ऑन n माइनस 1 m प्लस R। सो दीज आर द एंट्रीज ऑफ rth कॉलम। तो देखिए अब हमने यहाँ से वो इंटीजर शॉर्ट आउट करने हैं विच आर को प्राइम टू n। तो सबसे पहले
तो ये जानेंगे कि यहाँ जो एंट्रीज लिखी हैं उनका पैटर्न क्या है। तो देखिए 0 m प्लस आर, 1m प्लस आर, 2m प्लस आर, n-1m प्लस आर। सो एनी एंट्री in this row is of the form km plus r where k is less than n। ओके, कोई भी एंट्री अगर आप देखें तो km प्लस r टाइप का है एंड 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन r n। ओके, अब हम ये यहां से फिक्स करेंगे कि इस कॉलम के अंदर जितनी इस रो में जितनी भी एंट्रीज हैं वो कोई भी दो एंट्रीज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर नॉट सेम मोडुलो एन। मोडुलो एन के अंदर वो एंट्री सेम नहीं है। तो क्लेम नेक्स्ट क्या है हमारा, नो टू एंट्री इन अबव रो आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि हमने क्या मान लिया कि कोई भी दो एंट्रीज ऐसी चूज कर ली हमने कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। के एम प्लस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू के डैश एम प्लस आर वेयर के इज नॉट इक्वल टू के डैश। ओके, मोडुलो एन। हमने मान लिया कि कोई दो एंट्रीज हमने चूज की, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो एन। ओके, एंड दिस इंप्लाइज, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई आपके पास दो नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय n। दिस इंप्लाइज n डिवाइड देयर डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? km माइनस k डैश m, और यू कैन से n डिवाइड k माइनस k डैश इंटू m। तो अगर आप ध्यान से देखें k इज नॉट इक्वल टू k डैश एंड k डैश बोथ आर लेस देन n। 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन n, 0 लेस देन इक्वल टू k डैश लेस देन n। दोनों ही नंबर n से छोटे हैं तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज मोर स्मॉलर देन n। नंबर n से छोटे हैं तो डिफरेंस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इट मीन्स n, इसको ये जो k माइनस k डैश है दैट इज ए नंबर स्मॉलर देन n। बट आप जानते हैं कि n और m का जीसीडी क्या है 1, बट n और m का जीसीडी 1 है, n एंड m जीसीडी 1। तो इसलिए n m को तो डिवाइड नहीं करेगा, किसको डिवाइड करेगा? n विल डिवाइड k माइनस k डैश, बट k माइनस k डैश इज फर्दर स्मॉलर देन n। तो n एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा है जो ऑलरेडी n से छोटा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई? जब हमने ये माना कि भाई कोई भी दो नंबर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी दो नंबर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दीज आर इनकॉन्ग्रुएंट नंबर मोडुलो n। मोडुलो n में दीज नंबर आर डिफरेंट। और अगर आप ध्यान से देखें कितने नंबर हैं ये, 1, देखिए m, 2m, n-1 एंड दिस इज 1। तो टोटल नंबर आर n, 1, 2, 3 अप टू n-1 एंड दिस इज 1। टोटल नंबर कितने हुए? n नंबर हुए। सो कॉल दिस वन all members in one are incongruent मोडुलो n। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? दे आर डिस्टिंक्ट। ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? n नंबर्स। ओके, और देखिए जब हम किसी भी नंबर को n से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर आएंगे हमारे पास? 0, 1, 2 अप टू n। बिकॉज अगर आप मॉडुलो के अंदर कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर बात करते हैं तो n से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचेंगे वो क्या रहेंगे? 0, 1, 2 अप टू n-1। इट मीन्स ये जो नंबर हैं दीज आर नंबर, टोटल नंबर कितने हुए? n, और ये कहीं ना कहीं 0 के, 1 के, 2 के, 3 के अप टू n-1 के इक्वलेंट है। ओके, अगर आप इन नंबर को n से डिवाइड करोगे then these number will reduce into 0, 1 up to n-1। okay, so these number are, this implies all members in one are
congruent to 0, 1, 2 up to n minus 1 in some order. इट मीन्स एक्चुअली ये नंबर क्या है, 0, 1, 2 अप टू n minus 1 है। कहाँ पर? मॉडुलो n में। ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? n नंबर। और अगर आप n नंबर में से वो नंबर छांटना चाहते हैं जिनका जीसीडी 1 रहेगा, तो क्या होंगे, कितने नंबर होंगे? 5n नंबर। दिस इंप्लाइज वी हैव 5n नंबर बिकॉज टोटल नंबर n है। ओके, और n में से आपने वो नंबर छांटने हैं जिनका n के साथ जीसीडी 1 रहेगा, तो दैट इज 5n। वी हैव 5n numbers co-prime to n in each column। तो हर कॉलम में कितने मेंबर हुए? 5n मेंबर हैं जो n के साथ जिनका जीसीडी 1 है। ओके, एंड कितने कॉलम हैं हमारे पास? ये दीज आर 5m कॉलम। बिकॉज आपने ये देखा कि जब हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज क्या रहेगी? m के साथ जीसीडी 1 होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? r के ऊपर फोकस करना है। अगर r की वजह से जीसीडी 1 आता है तो वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉलम होंगे जिनकी सभी एंट्रीज m के साथ को प्राइम होंगी? दीज आर 5m कॉलम्स। तो जो स्टार्टिंग में हमने टेबल लिखा था उस टेबल में से हमने सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिसकी सभी एंट्रीज का m के साथ जीसीडी 1 होगा। बिकॉज वो r डिसाइड करेगा, क्योंकि किसी rth कॉलम में कैसी एंट्री है, MQ प्लस R टाइप की एंट्री है। R डिसाइड करेगा कि किस कॉलम की सारी एंट्रीज का जीसीडी M के साथ 1 रहेगा। तो जिस कॉलम की सभी एंट्री का जीसीडी M के साथ 1 रहेगा वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉलम आएंगे? 5m। ओके, सो वी हैव 5m columns having each entry co-prime to m। ओके, तो जब आपने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया जिसकी सभी एंट्री का जीसीडी m के साथ 1 है, तो उस कॉलम में कितनी एंट्रीज हैं जिनका n के साथ जीसीडी 1 है? 5n। दिस 5m कॉलम each have 5n entries co-prime to n। तो ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए, इन हर कॉलम में कितनी एंट्री है? 5n एंट्रीज हैं। तो 5m कॉलम है, 5n एंट्री है, तो टोटल कितनी एंट्रीज हुई? दिस इंप्लाइज 5m इंटू 5n एंट्रीज आर co-prime to बोथ m एंड n। और जो दोनों के साथ को प्राइम होंगे, इट मीन्स 5m इंटू 5n आर इंटीजर्स आर को प्राइम टू m इंटू n। क्योंकि जो m के साथ जीसीडी 1 देंगे, n के साथ जीसीडी 1 देंगे, दोनों के साथ जीसीडी 1 देंगे, वही यहाँ पर आएंगे। ओके, एंड दिस इंप्लाइज 5 ऑफ mn is equal to 5 of m into 5 of n। So this completes the proof of this theorem। तो स्टूडेंट्स बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।